सत साहेब, अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार से चार खानियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें अंडज को माया ने उत्पन्न किया अर्थात आद्या ने, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता हैं। और ब्रह्मा ने पिंडज को उत्पन्न किया, विष्णु ने उखमज को उत्पन्न किया और रुद्र अर्थात शिव ने स्थावर को उत्पन्न किया। इसके बाद जो है आगे साहेब उनकी गिनती बताते हैं कि जो चार खानियाँ हैं इनमें कौन कौन से जीव हैं। तो 9 लाख जीव बताए हैं जल के, 14 लाख पक्षी योनि हैं अर्थात जो अंडज हैं। इसके बाद फिर 27 लाख बताए हैं कीड़े मकोड़े और 30 लाख बताए हैं पेड़ पौधे स्थावर जिनको बोलते हैं। 4 लाख मनुष्य योनियाँ बताई गई हैं और इन 4 लाख में जो मनुष्य की देह है, क्योंकि ये जो 4 लाख है इन 4 लाख के अंदर वानर वगैरह भी आते हैं, वानर हुए, गोरिल्ला हुए, चिंपैंजी हुए, वे भी मनुष्य योनि में ही गिनती की जाती है उनकी। और उसमें भी जो मानुष देह है वही केवल परम पद को जान सकती है, बाकी और कोई भी योनि में जीव अपना परिचय नहीं पा सकता। बाकी योनियों में सिर्फ कर्म के कर्म फल को भोगते हुए वो इस संसार में भटकता है। क्या कहते साहेब, चतुर्लक्ष मानुष पर माना, मानुष देह परम पद जाना, और योनि परिचय नहीं आवे, कर्म बंध भव भटका खावे। अब इसमें जो मनुष्य की योनि है वही सबसे अधिक ज्ञान अर्जित कर सकती है। ऐसा क्यों है? तो साहिब क्या बताते हैं कि उखमज 2 तत्व पर माना, अंडज 3 तत्व गुण जाना, पिंडज 4 तत्व गुण कहिए, 5 तत्व मानुष तन लहिए। कि जो स्थावर है वो केवल एक ही तत्व है उनके अंदर। जो उखमज है उनके अंदर 2 तत्व है, अंडज के अंदर 3 तत्व है, और जो पिंडज है, पिंड से जो उत्पन्न होते हैं अर्थात जो शरीर लेकर उत्पन्न होते हैं, उनके अंदर 4 तत्व है। अब मनुष्य भी देह धारण करके ही उत्पन्न होता है, शरीर लेकर ही उत्पन्न होता है, अंडे से नहीं आता। लेकिन इसके अंदर एक 5वां तत्व और है, और इस 5वें तत्व के कारण क्या बताते हैं, 5 तत्व मानुष तन लहिए, तासो होए ज्ञान अधिकारी, नर की देह भक्ति अनुसारी। ये जो 5वां तत्व है इसी के कारण ही जो मनुष्य है वो ज्ञान का अधिकारी है, और इस नर की देह के अंदर वो भक्ति करता है। बाकी किसी जीव कोई भी दूसरे शरीरों में भक्ति नहीं कर सकता। अब आगे पूछते हैं कि भाई कि साहेब मुझे बताइए, जो धर्मदास जी हैं वो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से जो जोनियाँ हैं उनमें कौन कौन से तत्व हैं। तो कबीर साहब बताते हैं आगे जिस जिस जोनी के अंदर जो तत्व है। क्या कहते हैं कि खानी अंडज 3 तत्व कौन कौन से, आप, वायु और तेज ओ। क्या क्या है? अंडज के अंदर अग्नि, वायु और आकाश तत्व है। अचल खानी एक तत्व ही, तत्व जल का थेग हो। और जो कौन सी है? अचल खानी। अचल खानी किसको बताया गया? स्थावर। उसके अंदर क्या है? एक ही तत्व है, और वो तत्व कौन सा है? जल तत्व। आप पानी को भर दीजिए, कुछ दिन तक जब पानी रखा रहेगा बर्तन में, तो आप जब साइड में उसके जब हाथ लगाएंगे तो वो आपको चिकना महसूस होगा। ये चिकना क्यों महसूस होता है? क्योंकि जो जल तत्व है वो जल धीरे धीरे जीव का निर्माण करना शुरू कर देता है, इसलिए वो आपको चिकना लगता है। अगर आप कुछ दिन तक और अगर उसको ऐसे ही रखेंगे तो उसमें काई जमनी शुरू हो जाएगी। और ये जो काई है ये कहाँ से आई? ये इसी जल तत्व से आई, जिसे कि हम अचल खानी कहते हैं या स्थावर जोनी कहते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं? उखमज तत्व है 2,
वायु तेज सम जानिए, पिंडज चारहि सोए, पृथ्वी ते ही अप वायु सम। कि जो इसके बाद उखमज है, उखमज के अंदर दो तत्व वायु और आकाश, ये दोनों समान रूप से व्याप्त हैं। अब जो जैसे बारिश होती है, तो बारिश होती है तो आपने देखा होगा छोटी छोटी मेंढकियां ये गिरती हैं। कहाँ से? क्योंकि आकाश में ही इनका जीवों का निर्माण होता है। ऊपर जो बादल रहते हैं, बादलों में ही इनका निर्माण होता है। वहाँ पर क्या है? वायु है और आकाश है, और इन्हीं से इनका निर्माण होता है। ये नीचे आते आते जो है इनका विकास होता है। उसके बाद ये गिरती है, बहुत छोटी छोटी मेंढकियाँ आपने देखी होगी। उसके बाद फिर यही बड़े बड़े मेंढक बनते हैं जो तालाब में टर्राते रहते हैं। इसके अलावा वैसे भी अगर आप देखेंगे, पानी के अंदर भी आपको जीव दिखाई देंगे। कुछ दिन तक पानी को रखिए तो उसके अंदर आपको कीड़े दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये है वायु और आकाश को जब समान रूप से मिलते हैं तो उखमज तत्व जो है उसकी उत्पत्ति होती है। फिर पिंडज जो हैं उनके अंदर 4 तत्व हैं। अंडज के अंदर जो है वो 3 तत्व हैं। अंडज के अंदर 3 तत्व बता दिए मैंने, कौन कौन से? अग्नि, वायु और आकाश। अचल अर्थात स्थावर, उसके अंदर जल तत्व। उखमज के अंदर वायु और आकाश तत्व। पिंडज के अंदर 4 तत्व हैं। इसमें पृथ्वी और जुड़ जाता है। कौन कौन से? पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल। ये 4 तत्वों से बनती है पिंडज देह। इसके बाद जो है फिर इस पिंडज के अंदर भी जो नर है ये प्रधान माना गया है। पिंडज नर प्रधान 5 तत्व तेज संग है। कहें कबीर परमान धर्मदास लेहु परख के। कबीर साहिब कहते हैं कि धर्मदास तुम इस चीज़ को परखो और इसे प्रमाण मानो कि मनुष्य की जो देह है उसके अंदर 5 तत्व हैं, और इन 5 तत्व के कारण ये जो मनुष्य योनि है इसमें ज्ञान प्रकाशित होता है। ये 5वां तत्व कौन सा है? ये 5वां तत्व है तेज अर्थात आकाश। इस आकाश तत्व के कारण ही तर्क करने की क्षमता मनुष्य के अंदर है। बाकी के अंदर प्रधानता नहीं है, लेकिन हमारे शरीर के, मनुष्य के शरीर के अंदर आकाश की प्रधानता है। प्रधानता अर्थात कि ये तत्व ज्यादा है। इसमें लिखा ना, पिंडज नर प्रधान 5 तत्व तेज संग है, कि पिंडज के अंदर जो नर है उस नर के अंदर ये 5वां तेज तत्व प्रधान है। अब ये सारे तत्व साहिब ने यहाँ पर बता दिए कि इसी कारण व्यक्ति तर्क कर सकता है, और तर्क ही जीवन का आधार है। जो व्यक्ति तर्क नहीं करता उसे अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता। अगर किसी को मुक्ति चाहिए तो तर्क करना जरूरी है, और वो तर्क करने की शक्ति मिलती है इस आकाश तत्व से, क्योंकि यही विवेक को जागृत करता है। जो व्यक्ति विवेक का उपयोग नहीं करता है, तर्क नहीं करता है, उसे ज्ञान नहीं मिल पाता, और इसी कारण मुक्ति नहीं होती। बाकी आप कितना ही कुछ भी पढ़ लीजिए, कितने ही आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, उससे मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का कारण है आकाश तत्व, जो कि विवेक को उत्पन्न करता है। इसीलिए तो कबीर साहब जी कहते हैं, फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताको नाम महंत। कि भाई जिसके साथ 10-20 लग जाते हैं, लोग सोचते हैं अरे इसके पीछे इतने लोग हैं तो ये बहुत बड़ा महंत होगा, बहुत बड़ा संत होगा, कोई तत्वदर्शी, जगत गुरु, कोई सतगुरु, सब ऐसे ही तो हैं। तो इनमें से किसी की भी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना विवेक तो लगाया ही नहीं। जो आकाश तत्व है उसका इन्होंने सदुपयोग किया ही नहीं, तर्क किया ही नहीं, प्रश्न पूछे ही नहीं, बस जो उन्होंने बताया वही मान लिया,
और इसी कारण व्यक्ति को अनुभव नहीं होता है और उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो ये है व्यक्ति की मुक्ति मनुष्य योनि में क्यों होती है उसका कारण, क्योंकि इसमें आकाश तत्व की प्रधानता है, जिसके कारण विवेक है, विवेक के कारण तर्क शक्ति है। तो तर्क कीजिए, बिना तर्क के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। अब क्या कहते हैं कि सब मनुष्यों का ज्ञान एक समान क्यों नहीं है? धर्मदास जी पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है कि कोई जो है मांस खाता है तो कोई शाकाहारी है, किसी के मन में जीव के ऊपर दया है तो किसी के मन में दया नहीं है, कोई ज्ञान सुनता है तो कोई काल का गुणगान करता है, कोई मारे तन करे आहारा, कोई जीव दया उर्धारा, कोई ज्ञान सुनत सुख माने, कोई काल गुणवाद बखाने। नाना गुण के ही कारण होई, साहिब वर्ण सुनावो सोई। कि हे मेरे साहिब, वो सब का वर्णन मुझे सुनाइए। तो कबीर साहिब जी अब एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं कि अलग अलग योनियों से व्यक्ति मनुष्य योनि में आता है और उन अलग अलग योनियों से आने के कारण जो उसके संस्कार हैं पिछली योनि के, वे मनुष्य के अंदर रहते हैं और इसी कारण वो यहाँ पर इस प्रकार का व्यवहार करता है। तो क्या कहते हैं साहेब? साहेब कहते हैं धर्मदास परखो चितलाई, नर नारी गुण कहूँ बुझाई, जानते नर होए ज्ञानी अज्ञानी, सो सब तो ही कहूँ सहदानी। कि तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि ज्ञानी और अज्ञानी कैसे होते हैं नर। नाहर सर्प और स्वान सियारा, काग गिद्ध सूकर मंजारा, और अनेक जो इन अग खानी, खाही अखज अधम गुण जानी। ये जितने सांप, बिच्छू, गीदड़, सियार, शेर, काग, गिद्ध, सूअर, बिल्ली, बोले इस प्रकार की जो भी योनियां हैं, इन योनियों से जो भी व्यक्ति मनुष्य योनि में आते हैं वो अखाद्य भोजन को खाते हैं और अधम गुण होते हैं उनके। अब इन जो इतने जे जीव आना, नर की जून जन्म जिन पावा, पीछे जो इन सुभावन छूटे, कर्म प्रधान महापुण्य छूटे। क्या लिखा है कि पीछे जो इन सुभावन छूटे, कि पीछे जो इनका स्वभाव था शरीर छोड़ने से पहले, वही कर्म का प्रधानता इस बार फिर होता है। ताते सब चले काग के लेखे, नर की देह प्रगटते ही देखे। तो वे सभी व्यक्ति, वे सभी जीव जो काग इस प्रकार का काम करते हैं तो समझ लीजिए कि वो कौवे थे और अब नर की देह में वे मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार अलग अलग योनियों से आने के अलग अलग प्रभाव हैं। अब इसके आगे फिर साहेब फिर आगे बताते हैं कि जब सतगुरु मिले तो ज्ञान लखावे, काग दशा तब सब बिसरावे, मूर्छा जो इन छूटे तब भाई, ज्ञान मस्कला फिरे बनाई। कि अगर सतगुरु मिल जाते हैं तो वो ज्ञान बताते हैं और जब वो इस ज्ञान को ले लेता है जो मनुष्य है तो ये काग योनि ये छूट जाती है। फिर उसके अंदर जो काग की वृत्ति होती है वो छूट जाती है। जैसे धोबी वस्त्र धोता है, जब धोबी वस्त्र कहाँ धोवे, जस साबुन मिली उज्ज्वल होवे, थोर मैल कर वस्त्र भाई, थोड़े परिश्रम मैल नसाई, निपट मलिन जे वस्त्र आही, ता कह अधिक अधिक श्रम चाही। जैसे मैल वस्त्र कर भाऊ, ऐसे जीवन करे सुभाऊ, कोई कोई जो अंकुर होई, स्वल्प ज्ञान सो कहे बिलोई। क्या कहते हैं कि जिस तरह धोबी कपड़े धोता है और साबुन से उस वस्त्र को निर्मल करता है, इसी प्रकार सतगुरु ज्ञान रूपी साबुन और सत्संग के पानी से व्यक्ति के हृदय को निर्मल करते हैं। थोड़ा मैल अगर होगा तो थोड़े परिश्रम से निकल जाएगा, लेकिन मैल बहुत ज़्यादा होगा तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी।
जैसा मैल होगा उसी हिसाब से ही तुम समझो कि ये जीवन है। इस जीवन के अंदर मन का मैल है। अगर किसी के अंदर थोड़ा बहुत अंकुर अगर रह भी जाता है, अगर मैल थोड़ा बहुत रह भी जाता है, तो थोड़ा सा ज्ञान अगर उसे मिल जाए, वो सत्संग करे, भजन करे, तो वो अंकुर भी नष्ट हो जाता है। अब इसके आगे कबीर साहब बताएंगे सतगुरुदेव कि अलग अलग खानियों से मनुष्य योनि में आने पर किस प्रकार व्यक्ति व्यवहार करता है, अर्थात मनुष्य के व्यवहार को देखकर हम कैसे ये पता लगाएं कि ये इससे पहले कौन सी योनि में था। तो इस बात के बारे में आगे चर्चा करेंगे। सत साहिब।